बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली वाला पराठा। वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का पराठा होगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने 1 किलो मूलियाँ ले ली हैं, 4 अदद मूलियाँ हैं। ये जो आपके सामने बिल्कुल फ्रेश मूलियाँ मैंने ली हैं। तो इसके छिलके उतार के तो इसको क्रश करेंगे, वो आपको सारा बताएंगे। तो ये मेरे पास 4 मूलियाँ। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। इसी साइज़ की मूलियाँ लेनी, इससे बड़ी मूलियाँ नहीं आपने लेनी। ये जितनी मैंने मूलियाँ ली ना, इसी साइज़ की होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी मूली जो होगी ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा पक्की निकल आती हैं, वो फोकी निकलती हैं, उसका फिर सही टेस्ट नहीं आता। जो मूली का पराठा बना रहे हैं ना, उसका मसाले का सही टेस्ट नहीं बनता। तो आपने इसी साइज़ की मूलियाँ लेनी, इसी तरह की होनी चाहिए। इतनी इतनी लंबी होनी चाहिए, ज़्यादा भी बड़ी नहीं मूली होनी चाहिए, वो पकड़ होती हैं। छोटी भी ज़्यादा नहीं सही होती है, वो कड़वी होती हैं। इसी साइज़ की आपने मूली लेनी, इसी तरह की होनी चाहिए। फ्रेश मूलियाँ लेनी है आपने। तो आपने ये क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। ये पीछे वाले छिलके मैं उतार लूँगा। तो ये मैंने छिलके पीछे वाले उतार लिए हैं। अब इसके मैं ऊपर से छिलके उतारूँगा सारे। ये पहले पत्ते उतारे थे, अब मैं इसके छिलके उतारूँगा। ये देखें जी, ये मैंने सारे ऊपर से छिलके उतार लिए। अब इसको करेंगे हम क्रश, विली कच के साथ इसको क्रश कर लेंगे। तो इसको क्रश करके फिर आपको बताएँगे कि ये किस तरीके इसका मसाला बनना है। ये मैंने इसको ऊपर से छिलके उतार लिए हैं सारे। तो ये अभी मैं क्रश करने लगा हूँ। ये मेरे पास बिल्ली कच वाला हर घर में होता है ये। इससे हम क्रश करेंगे। अगर आपके पास कोई मशीन वगैरह है तो आप उसके मदद से भी कर सकते हैं। मैं इसकी मदद से करूँगा। ये मैंने एक मूली क्रश कर ली, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके मैं क्रश करूँगा, इसी तरीके ये सारे जो ना इसका मसाला बनेगा मूली वाले पराठे का। तो मैं ये सारी मूलियाँ इसी तरीके इसके ऊपर क्रश कर लूँगा। ये मेरा बिल्ली कच है जिससे मैं क्रश करता हूँ। तो ये मैं अभी क्रश कर लेता हूँ। सारे जो मूलियाँ थी मैंने वो सारी क्रश कर ली। ये देखें, ये मैंने सारी मूली क्रश कर ली है। आपने भी इसी तरीके मूली क्रश करनी है। और ये देखें, इसको मैं थोड़ा दबा रहा हूँ हाथ से, तो ये नीचे इसके पानी निकला। आपने इसको सारा अच्छे तरीके से ना इसके अंदर से पानी खुश्क कर लेना, निचोड़ लेना है। आपने हाथ को से दबाएंगे ना तो ये पानी सारा नीचे दब जाएगा। तो आपने ये पानी सारा अंदर निकाल के किसी प्लेट में मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने एक प्लेट में सारा पानी खुश्क करके, ये देखें, ये जो मसाला था मूली का जो मैं बना रहा हूँ मसाला मटेरियल, ये मैंने सारा खुश्क कर लिया, पानी इसके अंदर से निचोड़ लिया। ये सारा पानी है जो इतना ज़्यादा पानी निकला है इतनी सी मूलियों में। 1 किलो मूलियों में इतना ज़्यादा पानी निकला। आपने अच्छे तरीके से पानी खुश्क करना, वरना आपकी मूलियाँ का मसाला ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अभी मैं एक बर्तन ले लेता हूँ। ये मैंने एक परात ली है, उसके अंदर मैं ये सारा मटेरियल डालता हूँ, ऊपर सारी चीज़ें डालेंगे। आपने इसी तरीके का कोई खुश्क बर्तन ले लेना, उसके अंदर आपने मूली का जो भी मसाला आपने क्रश किया होगा इसके अंदर हम मसाला डाल देंगे। तो मसाले को मैं चम्मच की मदद से हल्का-हल्का हिला के फैला लूँगा, क्योंकि इसके मसाला जितना भी ना वो अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो इसको मैं चमचे की मदद से ना थोड़ा-थोड़ा इसको फैला लेता हूँ, फिर इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। वो कौन-कौन से मसाले ऐड करेंगे वो भी आपको बताते हैं कि कौन-कौन से मसाले ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये देगी मिर्च डाली है, 4 चम्मच डालूँगा, 1 चम्मच मैंने डाल दिया। ये मैंने दूसरा चम्मच इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं छोटे चम्मच है चाय वाले, तो आप बड़े चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। या तीसरा चम्मच मैंने डाल दिया, ये मेरे पास चौथा चम्मच है इसमें। तो और इसमें आपने ज़्यादा नमक नहीं डालना। ये मैंने 1 चम्मच डाला है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे जितना मैं नमक डाल रहा हूँ आपने हिसाब नहीं, ये 2 चम्मच मैं 2.5 चम्मच डालने हैं टोटल। तो आधा चम्मच और डालेंगे इसमें। आपने अपनी मूलियों के हिसाब से डालना। अगर आप नमक मिर्च कम खाते हैं तो नमक मिर्च। ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाल दिया ऊपर, 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालूँगा। 1 चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच और डालेंगे इसमें। ये आधा चम्मच और डालूँगा। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे, उसके बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वो उसकी खुशबू भी बड़ी हुई है। मैंने सब्ज़ धनिया ऊपर डाल दी। देखिए इससे कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ज़्यादा चीज़ें और नहीं डालेंगे हम इसके, और इसको करेंगे मिक्स। धनिया थोड़ी सी और डाल लेता हूँ इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें मसाले का कितना प्यारा कलर आ गया। और पराठा भाई बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत मज़े का पराठा बनेगा। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की, हर बंदे की अपनी-अपनी रेसिपी होती है। मेरा अपना अंदाज़ है, मेरा अपने स्टाइल से मैं बनाता हूँ। हर चीज़ मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, क्योंकि मेरा तो अपना ही जो जितनी भी रेसिपी होती हैं मेरी अपनी होती है। मैं किसी की रेसिपी ना चोरी करता हूँ, ना किसी की रेसिपी फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो मैं अपनी रेसिपी आपको बता रहा हूँ कि मेरा 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है कुकिंग का। तो मैं इसलिए आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये मेरी अपनी ज़ाती है। इसमें हल्दी भी डल जाती है और भी काफ़ी चीज़ें डल जाती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया और कितना खूबसूरत हमारा मसाला लग रहा है। इसकी शक्ल से भी ये देखें, मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ।
इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी लग रही है। जो मसाले की शक्ल अच्छी होगी उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आपने इस मसाले को, मूली वाले को, बिल्कुल सिंपल सा मसाला है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं थोड़ा सा दूर करके कैमरा भी दिखा रहा हूँ और जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी पराठा बनेगा। बच्चे नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं और दोपहर में भी और शाम को भी बच्चे इस बहुत शौक से खाते हैं मूली वाला पराठा। तो आपने बच्चों को मूली वाला पराठा ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको कैमरे के नज़दीक करके दिखा रहा हूँ। ये मसाला बहुत प्यारा बना है, बहुत ही लजीज बना है। अगर आपने ज़्यादा मसाला तो आपने ज़्यादा मसाला लगाना, उसको नमक मिर्च ज़्यादा डालनी, अगर कम है तो आपने उसको कम डालनी। तो आप इसको मसाले को किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको पराठा बनाना सिखाऊंगा ना अभी, कैसे इसका पराठा फिलिंग की जाती है। तो अभी वो फिलिंग आपको बताते हैं आप किस साइज़ के पेड़े लेने हैं। ये मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए हैं। आपने छोटे छोटे 2 पेड़े लेने हैं। मैं किसी तरीके फिलिंग करूँगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा ये 2-3 पराठों का मसाला, तो मैं अभी इसके अंदर इसके हिसाब से मैं डालूँगा। तो मैं इसको छोटी सी रोटी बेल लेता हूँ। पहले आपने दोनों रोटियाँ पेड़ों की ना, जो आपने थोड़े आटा लिया ना, थोड़ा-थोड़ा इनको रोटियाँ छोटी-छोटी बना लेनी है। ये मैं पहले एक पेड़े की रोटी बेलूँगा, या इसी तरीके आपने थोड़ी सी ना इसको गोलाई कर लेनी है, इसको बेल लेना है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से बेल के फिर आपने इसके अंदर फिलिंग करनी, तो फिर आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा और पतला पराठा बनेगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा। इसी तरीके जब फिलिंग करेंगे ना छोटी सी रोटी बना के, तो फिर आपकी फिलिंग भी अच्छी होगी और आपका पराठा भी अच्छा बने। मैंने एक और रोटी बना ली, अभी मैं दूसरी रोटी फिलिंग के लिए तैयार करने लगा हूँ। आपने इसी तरीके बेलने को हल्का सा खुशका लगा के आपने इसको रोटी को बेलना है। अगर आप खुशका नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी जो रोटी होगी ना, आटा होगा, वो चिपक जाएगा आपके बेलने के साथ या नीचे शेल्फ के साथ चिपक जाएगा। तो ये देखें, मैं इसी तरीके गोल गोल इसको बना लूँगी। इसके ऊपर करेंगे अभी फिलिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके मैं फिलिंग करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, इसी तरीके फिलिंग करूँगा मैं। ये देखें, आपने हिसाब से फिलिंग डालनी है। आप बड़ा पराठा बना रहे हैं तो ज़्यादा फिलिंग करें। अगर कम छोटा पराठा है तो आपने थोड़ी सी फिलिंग करनी है। आपने वो ना, वो आपका आटा कम हो तो आपने फिलिंग ज़्यादा उसके अंदर कर दें, तो फिर आपका पराठे का मज़ा नहीं आएगा, वो सारा पराठा आपका फट जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने एक रोटी नीचे रखी है, उसके ऊपर फिलिंग रख के और वो इसके ऊपर छोटा सा वो धनिया का लगा हुआ था निशान, वो मैंने उतार दिया। तो अभी इसको आपने अच्छे तरीके से दोनों पराठों को आपस में अटैच करके ऊपर से प्रेस कर लेना है। कोई हवा वगैरह ना इसके अंदर बढ़े भरे। तो आपने अच्छे तरीके से ऐसे इसके किनारे जो ना, आपने उसको अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है। दोनों साइडों पे चेक करना है बराबर करके, फिर आपने बेलने की मदद से इसको बेलना है। ठीक है, आपने पहले इसको बराबर करना, जैसे मैं हाथ की मदद से बराबर कर रहा हूँ ना साइडों पे। तो फिर इसको हम अब इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा सा खुशका पहले लगाएंगे, लगा के फिर अभी इसको तो मैंने ऊपर से खुशका लगा के दबा लिया सारा, कि एक जैसा हो जाए। अभी बेलने की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत रोटी बन गई है। पराठा जो हमारा मूली वाला पराठा, इसका कितनी शेप भी कितनी गोल प्यारी बनी है और पराठा भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आप देखते जाएं, आप पराठा जिस तरीके आपको बेलने में लग रहा है ना, कितनी खूबसूरत गोलाई में गोल पराठा है, इसी तरीके आपको ये पराठा भी बहुत मज़े का लगेगा। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। तो लो जी, ये मैंने तवा ले लिया है, इसको मैंने फुल गर्म कर लिया है। तो अभी फ्लेम मैं कर दूंगा नीचे से हल्का। मैंने फ्लेम नीचे से हल्का कर, ऊपर थोड़ा सा ऑयल में डाल दिया। ऑयल आपने ज़रूर डालना। अब मैं इसके ऊपर पराठा डाल दिया, ये देखिए। अब इसका मैं नीचे वाली साइड का कलर आप खुद देखते जाएं, इसका कलर कितना प्यारा आएगा। नीचे से आपने हल्का सा ऑयल लगाया ना, उससे हल्का हल्का ब्राउन होगा। तो मैं इसकी साइड चेंज की है, ये देखें, आप खुद ही देख लें, आपके आंखों के सामने है कि इसके ये ऊपर जो कितना प्यारा कलर आ गया। अगर आपने थोड़ा सा ऑयल लगाया होगा तो बहुत प्यारा कलर आएगा। अगर ऑयल नहीं लगाया होगा तो ये मैंने साइडों पे ऑयल क्यों लगा रहा हूँ, इसके अभी देखना, मैं साइड चेंज करूँगा कि इसके किनारे बहुत प्यारे ब्राउन होंगे, उससे बहुत प्यारा पराठा बनेगा। उसका कलर भी बहुत अच्छा होगा। ये मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा कि हल्का हल्का ब्राउन हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब मैं ये साइड चेंज की है, ये देखो साइडों पे ऑयल लगाने का ये फ़र्क था। ये मेरा साइडों पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये साइडों के किनारे कच्चे ना हो, बच्चे शौक से खाएं, बड़े भी शौक से खाएं और पक भी अच्छा तरीके से जाए। तो ये मैंने इसलिए ऑयल लगाया था, ये कि अच्छे तरीके से ब्राउन हो। ये मैंने साइड चेंज की, दूसरी साइड भी आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी साइड माशाल्लाह कितनी ब्राउन हो चुकी है। तो आज का आपको मूली वाला पराठा बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आज की वीडियो
वीडियो अच्छी लगी आपने वीडियो को लाइक करना है, नीचे अच्छा सा कमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है कि इसी तरीके बनाएं जिस तरीके मैंने ये रेसिपी ये आपको बताई है, इसी तरीके आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इसको ट्राई करें। और ये मैंने एक प्लेट में टिश्यू रख लिया है, इसके ऊपर पराठा रखूँ। ये देखें इसका कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया और कितना प्यारा खूबसूरत पराठे का कलर भी है और पराठा भी बहुत टेस्टी बना। तो आपने इसी तरीके टेस्टी पराठा बनाना, बच्चों को ट्राई करना है, इंशाल्लाह बच्चे बहुत खुश होंगे पराठा खा के। तो ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी थी जो आज हमने आपके साथ शेयर की है, कोई इतनी मुश्किल कोई इतनी ज़्यादा रेसिपी नहीं है कोई इसमें ज़्यादा। तो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ पराठा के किस तरीके का। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Watching this complete my videos, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक